बहुत ही मज़े का कुछ खाना हो और बहुत ही जल्दी बन जाए तो ऐसी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम जूसी और नरम बनने वाला। और चिकन टिक्का जो कि यह है ब्लोची टिक्का, आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो घर से ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी आपको कहाँ मिलेगा। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं मज़ेदार सा ब्लोची टिक्के को हमने कैसे बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, चिकन टिक्का के पीस ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा कि इसके में ना गहरे गहरे कट लगवा लिए हैं, ताकि क्या है जो हम मसाला इसमें डालेंगे ना उसके मसाला जो इसके अंदर तक जाए, ताकि अंदर तक बोटियों में मसालों का टेस्ट आए। अच्छा, ये वज़न में तकरीबन 700 ग्राम से 800 ग्राम के आसपास हमने चिकन के लेग पीस ले लिए हैं। इनके कट लगा लिया है हमने और इनको सबसे पहले हमने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद हमने इनका तमाम पानी ड्राई कर लिया है। अब आ जाते हैं इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने पतीली ले ली है, पतीली में मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। अच्छा, इस रेसिपी में ऑयल क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जब ऑयल डाल दिया ना मैंने पतीली में, तो मैंने क्या है ठंडे ऑयल में ही मैंने चिकन टिक्का के पीस शामिल कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, लहसुन के क्लोव्स ले लिए थे, उनको मैंने छीलने के बाद इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने लहसुन के क्लोव्स ले लिए थे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने अभी शामिल कर दिया और 1 टेबल स्पून में बाद में आगे जाके इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हमने लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया। साथ में यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। अच्छा, नमक और मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया करें। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। लहसुन और जो हमने नमक डाला है अपने चिकन टिक्का के पीस में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं कवर लगा के रख दूँगी। सिर्फ 12 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, इतने हम इसको कवर लगाकर पकने के लिए रख देते और इतने हम इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं, यानी ब्लोची टिक्का मसाला हम घर में खुद ही तैयार करेंगे। तो कवर लगा के रख दे यहाँ पर इसको गलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर चिकन टिक्का के पीस को पकते हुए 12 मिनट हो गए थे। अभी आप देख रहे हो इसमें पानी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फ्लेम हाई करके ना इस पानी को ड्राई करने के लिए रख देंगे। यानी हमने यहाँ पर अब लिड नहीं लगाएंगे और बस इस पानी को हमने सारा जो पानी इसको हमने सारा ड्राई कर लेना फ्लेम हाई करने के बाद ना। चलिए जी, यहाँ पर अब हम इसका ज़बरदस्त सा ब्लोची टिक्के का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब समझ साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। मैंने क्या किया, इन सबको दरदरा सा मोटा मोटा सा कूटना है। आपने इसको पीसना बिल्कुल भी नहीं, दरदरा सा मोटा मोटा कूटना है इन तीनों चीज़ों को। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर किसी भी कंपनी का आपने जो है चिकन कढ़ाई मसाला ले लेना है। अब इन तमाम मसाले को यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा ब्लोची टिक्का मसाला बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं जो हमने मसाला बनाया है, ताकि हम यहाँ पर ज़रा इसका पानी चिकन का जो है ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा पानी हमारा चिकन का ड्राई हो गया। जो थोड़ा बहुत रह गया इसको भी हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको ना हमने मार्क देना है ना, यानी हमने चिकन टिक्के के पीस को ऑयल में फ्राई करना है, ताकि जो हमारे चिकन के पीस है ये जो लेग पीस है इनमें अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, अब ये जो ऑयल रहेगी ना, इस ऑयल में जो हमने 1 टेबल स्पून लहसुन रोका था ना, अब वो कुटा हुआ लहसुन अब हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर हम हरी मिर्ची काट कर शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची और जो लहसुन डाला है ना हमने क्या करा, उनको ना इस ऑयल में इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका अरोमा, इनका टेस्ट जो हमारे ऑयल और हमारे चिकन में अच्छे से आ जाए। अब जो हमने ये जो ब्लोची टिक्का मसाला बनाया था ना, ये शामिल कर देंगे हम। सारा का सारा हमने जो ये मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप और मज़ीद इसका टेस्ट फ्लेवर जो इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तमाम स्पाइस हम डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं हल्के हाथ से ना मिक्स करूँगी। ज़्यादा आपने ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है।
चलिए जी, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने सबसे पहले दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। बस हमने क्या करा, 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा के रखा था ताकि मसाला अच्छे से हमारे चिकन में लिपट जाए। अब मैंने क्या किया कि एक प्याज ली, उसको मैंने स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया प्याज को। साथ में ही मैं क्या करूँगी कि मैंने एक अदद जो है लीमू लिया, उसका हाफ हिस्सा जो है मैं यहाँ पर जो स्क्वीज़ कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप और स्पाइस डाल सकते हैं, और नींबू, पूरा का पूरा एक नींबू भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो यहाँ पर आप जो है विनीगर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, लेमन और जो प्याज के हमने स्लाइस करके डाले ना, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कवर लगा के रख देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले ना, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट हमारे चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा जी, 2 मिनट बाद आप देखें माशाल्लाह से, आप देखें ज़बरदस्त खुशबुओं के साथ आपका किचन में बहुत अच्छी सी यहाँ पर खुशबू महक उठेगी जब आप इसकी लिड हटाएंगे ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख रहे हो कि दिखने में ही कितना खुश शक्ल नज़र आ रहा है, तो सोचिए खाने में कितना मज़े का होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने इस ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है, इसको अच्छे से पका लेना है चिकन टिक्का के पीस को ना, तो ताकि तमाम जो इसमें हमने ये मसाले जो चीज़ें डाली ना, वो चिकन टिक्का को अपने अंदर ना, ये लेग पीस में ना ये तमाम मसाला जो है लिपट जाए अच्छे तरीके से ना। तो यहाँ पर हम मिक्स करते हुए, टर्न करते हुए यहाँ पर चिकन टिक्का को पीस को जो है इस मसाले में कवर करते जा रहे हैं, यानी कोट करते जा रहे हैं ना। यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का माशाल्लाह से ज़बरदस्त बलोची टिक्का कढ़ाई रेडी हो गया है। इसको हमने क्या करना है, अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हो माशाल्लाह से कितना जूसी बना। अच्छा, हमने इसमें पानी स्टार्ट में इसलिए डाला था, इससे क्या होता है, आपका जो चिकन टिक्का ना बहुत जूसी बनता है, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। आपने देखा कितनी जल्दी हमारी रेसिपी बन गई। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आपने झट से चिकन, अगर टिक्का के पीस नहीं तो चिकन ही आपके घर में, तो आप चिकन के पीस से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। आपने देखा कितनी अच्छी बात इस रेसिपी की कि इतनी जल्दी बन जाती है। जल्दी से बनने वाली रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती है। इसका जो ये मसाला हमने डाला है ना, ये तो बहुत ही गज़ब का बनकर तैयार होता है। तो अच्छी अच्छी रेसिपी से आप लोग अपने बनाए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए। इसको आप जो है दावत के लिए भी बना सकते हैं, दावत के लिए भी बहुत आइडियल रेसिपी। आखिर में हमने हरा धनिया से गार्निश किया, लीमू के स्लाइस से, लीमू दाल से कटिंग करके शामिल किया, और प्याज के लच्छों से हमने इसको गार्निश कर दिया है। आप देख रहे हो माशाल्लाह से शक्ल से ही कितना ज़बरदस्त इसका लुक नज़र आ रहा है। खाने में ये इतना ही टेस्ट, इतना मज़े का बना था। अब आप इसको चाहे ऐसा रूखा खाइए, चाहे आप इसको जो है पूरी पराठे के साथ इंजॉय करिए, या प्लेन पराठे के साथ खाइए, या घर की चपाती, नान चपाती या रोगनी नान के साथ भी आप इस ज़बरदस्त से हमारे बलोची टिक्के को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप मेरी अच्छी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट करने की ज़रूरत है, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए जो है कमेंट्स करके हमें रेसिपी के तहत जो है आप तारीफ़ करते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बताना है आज की आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।